फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक ने फिर से अपर सर्किट लगाने शुरू कर दिए और लोगों की चिंता खत्म हो गई। काफ़ी लोग ज़्यादा पैनिक कर गए थे क्योंकि ऐसी अफवाहें फैलनी शुरू हो चुकी थी कि स्टॉक तो फिर से 2 रुपये का हो जाएगा। और इस वजह से लोग डर गए कि जो हमारी प्राइस है, कई लोगों ने तो करीब 200 के ऊपर 250 के आसपास खरीदारी की थी। उनको लगने लगा कि अगर ये फिर से स्टॉक 2 रुपये पे चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए थे। लेकिन कंपनी ने उन सब बातों को भांपते हुए जल्द से जल्द अच्छा निर्णय लिया, यानी उन्होंने जो गवर्नमेंट को देने वाले थे अपनी इक्विटी करीब 9.5% की, उसको खारिज कर दिया उस निर्णय को। और इसके पीछे वजह बनी कि सरकार उसके बदले में सिर्फ 195 करोड़ रुपये ही माफ करने वाले थे एजीआर के। तो इतनी छोटी रकम के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। इनका मार्केट कैप लगभग आधा हो गया था, और इतना बड़ा लॉस होने के बाद निर्णय लिया गया कि ये जो हमने डिसीजन लिया ये गलत है, इसको बदल देना चाहिए। तो जैसे ही कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि हम किसी भी प्रकार से अपनी इक्विटी सरकार को नहीं देने जा रहे, यहाँ पे सीधा अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया और लोगों की चिंता खत्म हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इसकी प्राइस 2 रुपये होगी, तो ऐसी कोई संभावना थी ही नहीं। और इसके पीछे वजह थी कि उसकी प्राइस 2 रुपये उस समय थी जब कंपनी का कारोबार लगभग बंद हो गया था, यानी उन्होंने अपना जो टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस था वो भारतीय एयरटेल को बेच दिया था। कंपनी बहुत बड़े लॉस में थी, लेकिन उसके बाद में कंपनी ने अपना स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस शुरू कर दी, जो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। छोटे बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ लैस है, और इस वजह से उनके रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में 2 रुपये होने की तो कोई संभावना नहीं है। तो ये बातें तो आप समझ लो कि प्राइस फिर से 2 रुपये जाएगी, ये तो फिर सपने की बात है, कभी होने जैसा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्राइस काफ़ी बढ़ गई थी, प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और वो आ चुकी है। फिर से करेक्शन का दौर पूरा हो गया, अब वापस अपर सर्किट लगने लगे है, तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अब आगे क्या संभावना बन रही है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब Q3 का रिजल्ट आने वाला है, डिक्लेयर हो चुकी है। इसकी डेट क्या है, डेट जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो लगातार वॉल्यूम बढ़ा है उसका क्लेरिफिकेशन मांगा गया है एक्सचेंज की तरफ से टीटीएमएल का, तो टीटीएमएल कंपनी ने क्या जवाब दिया उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक फिर से 164 पर आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा। इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 290 की इसने हाई बना दी थी 11 जनवरी को, और जैसे ही फिर निर्णय निकल के आया कि इक्विटी दी जा रही है सरकार को, तो लगातार लोअर सर्किट लगा। इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में गिरते हुए सीधा नीचे आ गया, 140 के आसपास इसने लो बना दिया। लेकिन जैसे ही निर्णय पलटा गया, फिर से अपर सर्किट शुरू हो गया, स्टॉक फिर से 164 पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 13 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 6 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 7 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। तो वॉल्यूम में अभी काफ़ी भी कमी है, और इसका ये इशारा है कि फिलहाल अभी अपर सर्किट खुलता हुआ दिखाई नहीं देगा, आपको अपर सर्किट लगते ही दिखाई देंगे फिलहाल। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 10.4552 वीक का लो है, 290.52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 164 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अपर सर्किट अब लाजमी है। वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 3,61,000 का वॉल्यूम हुआ था, और ये पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद भी करीब 18,64,000 बायर खरीदे शेयर खरीदने के लिए, मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो अपना रिजल्ट पेश करने जा रहे हैं, और इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है कंपनी की तरफ से। 8 फरवरी को कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगी, और इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद हो चुकी है, तो वो खुलेगी अब 10 फरवरी को, उसके पहले बंद रहेगी। और ये इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इसीलिए रोक लगाई गई एसएबी की तरफ से, क्योंकि जो रिजल्ट की बारीकियां है, जो रिजल्ट के जो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट है वो सारे पता होते हैं इनके कंपनी से रिलेटेड लोगों को, इसीलिए उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी जाए ताकि उसका वो गैर फायदा न उठा सके। तो इनकी जो ट्रेडिंग है वो फिर से कंटिन्यूज होगी 10 फरवरी के बाद में। तो रिजल्ट आने वाला है, और इस बार रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि बीच में कंपनी ने बहुत ही अच्छा कामकाज किया है और इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इस बार जैसे रिजल्ट अगर बेहतरीन आए तो फिर बड़ी तेजी बन सकती है। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ कंपनी के अगर आंकड़े देखें हम Q2 के, तो अच्छे निकल कर आए थे। जहाँ पे रेवेन्यू इनका 268.77 करोड़ रुपये था, जहाँ पे 4.72% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। इनकी नेट इनकम देखें तो 313.63 करोड़ रुपये माइनस में निकल कर आई थी, जहाँ पे 8.08% की अच्छी खासी रिकवरी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस
-1.6 था, जहाँ पे 8.57% की यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -116.69% था, तो 12.22% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें रिकवरी देखने को मिली। तो सारे आंकड़े पॉजिटिव थे और इस बार रिजल्ट इससे अच्छा आने की संभावना बन रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से कंपनी का बहुत तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ा और इस वजह से एक्सचेंज से जानकारी मांगी एक्सचेंज ने टेलीकॉम TTML से कि ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसके पीछे वजह क्या है, इसका हमें जवाब चाहिए। तो कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि हमने इसमें कोई अपनी तरफ से वॉल्यूम बढ़ने में हमारा हाथ नहीं है, लेकिन हमने जो हमारी जो भी अनाउंसमेंट होती है हम मीडिया में करते हैं और आपको भी इसकी जानकारी देते हैं। तो हमने अपना निर्णय जो था वो पलट दिया, जो पहले लिया था इसको हमने क्लियरली सबके साथ में शेयर किया है, मीडिया में भी इसकी जानकारी दी गई है। तो इसके एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है, जो भी हमारी तरफ से कोई डेवलपमेंट होती है तो उसको हम मीडिया में ज़रूर कहते हैं। तो इसी वजह से जो ये वॉल्यूम बढ़ा है तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, बल्कि जो हमने निर्णय लिया गया था उस निर्णय को फिर से जब हमने वापस ले लिया तो इसके वजह से वॉल्यूम बढ़ा है। तो इन्होंने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया है जो एक्सचेंज ने इनसे मांगा था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि TTML जो अपना पुराना टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस करती थी वो कंपनी अपना बिजनेस बेच चुकी है भारती एयरटेल को। अब कंपनी नए रूप रंग के साथ में फिर से बाजार में आ चुकी है, यानी अब कंपनी अपनी TTML की जो सर्विस है यानी स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस दे रही है और ये सर्विस बहुत पॉपुलर हो रही है क्योंकि हर तरह से सिक्योरिटी से लैस है। और ऐसे में स्मॉल बिजनेस घराने जितने भी है इनकी सर्विस को लेना पसंद करें। तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, यानी स्मार्ट इंटरनेट के साथ में हाई स्पीड की सर्विस मिल रही है और इसीलिए ये सर्विस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और इसलिए इनका रिवेन्यू लगातार बढ़ेगा। ये क्लाउड सर्विस के ऊपर आधारित है और वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है, तो ये सर्विस बहुत अच्छी है और इस वजह से इनके कंपनी का कारोबार आगे बढ़ेगा और एक कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आप ये सोच लो कि ये स्टॉक फिर से 2, 5, 10 का होने की कोई संभावना नहीं है। आने वाले समय ये मल्टी बैगर स्टॉक जरूर बनेगा और इस समय यहाँ पे आपको निवेश को बनाए रखना है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और डेफिनेटली जो हमने टारगेट दिया है कि आने वाले 5 साल में 1000 को क्रॉस कर जाएगा तो बिल्कुल करेगा, कोई चिंता की बात नहीं, आप बने रहे। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि बहुत जल्द यहाँ पे लोअर सर्किट का दौर खत्म होगा, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब इसमें आप बने रहे, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाई की कॉल है, 1% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से करीब 99% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं, बने रहे। टाटा ग्रुप ने पूरी तरह से कंपनी को आगे लेके जाने के लिए तैयारी कर ली है और स्टॉक कमाल करेगा और जो निर्णय लिया था उसको वापस बदल दिया गया है, तो अब कोई चिंता की बात भी नहीं है। रिजल्ट आने वाला है 8 तारीख के बाद, जैसे ही रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है, यानी अपर सर्किट का ये दौर है लंबा चल सकता है। तो निवेश अपना बनाए रखे, लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया उसको समय समय पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैंने लगातार बोला है, क्योंकि जब भी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया और कोई स्टॉक अगर आपकी प्राइस जो आपने बाइंग किया उससे अगर 50-60% अगर अच्छा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो ले लेना चाहिए आपको। और जो भी मिड टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अगर उनकी रकम दुगुना होते हुए दिखाई देती है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, चाहे स्टॉक कितना भी गिरे फिर से ऊपर बढ़ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।